अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई को लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, और इसको कभी कभी हम साइन की एंगल एडिशन आइडेंटिटी भी बोलते हैं। अगर मैं लिखूँ वो आइडेंटिटी क्या है तो वो कुछ इस तरह से होती है। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं, यह है साइन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स टाइम्स साइन ऑफ वाई। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो गई साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। अब इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और इसे प्रूव करना थोड़ा सा ज्योमेट्रिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेटअप तैयार किया हुआ है। तो अब इस सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। हमने शुरू की एक साइड AD से जिसकी लेंथ है 1। इस AD को हाइपोटेनस मान के मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जो है ACD, जिसका राइट एंगल एंगल C पे है, और इस एंगल को मैंने बोला कि ये है X। अब मैंने क्या किया कि इसका जो बेस है AC, उसको हाइपोटेनस मान के एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, और यहाँ पर इस एंगल को मैंने मान लिया ये है मेरा Y। और यहाँ पर हम इंटरेस्टेड हैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई निकालने के लिए। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के लिए मैं एंगल देखूंगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ रखा हुआ मिल गया, ये है वाई और इसके ऊपर है एक्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा एंगल है, ये जो पूरा मेरा एंगल है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और इसका अगर मुझे साइन लेना हो तो मैं ट्राइंगल AFD इस ट्राइंगल में देख सकता हूँ। अब क्योंकि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं यहाँ पर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई निकाल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, किसी भी एंगल का साइन होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पर जो मेरी ऑपोजिट साइड है वो है DF, तो मैं लिखूंगा DF। और हम साइड की लेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं एक ऐसे डंडा बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेजर ऑफ साइड DF डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। लेकिन हाइपोटेनस यहाँ पर है 1, और डिवाइडेड बाय 1 अगर मैं यहाँ लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है तो यानी कि मुझे इस DF साइड की लेंथ निकालनी है। तो अब देखते हैं हम DF साइड की लेंथ कैसे निकालेंगे। अगर हम देखें DF को तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, और अभी हम आगे देखेंगे कि इसको तोड़ने का फ़ायदा क्या है। हम इसको तोड़ सकते हैं DE और EF में। ये जो E पॉइंट है ये मेरा फुट है परपेंडिकुलर का। अगर मैं इस पॉइंट C से DF पे परपेंडिकुलर गिराऊं तो वो E पॉइंट पे मीट करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि DF को मैं तोड़ के मैं इसको लिख सकता हूँ, DF का मेजर हो जाएगा मेरा DE इसका मेजर प्लस जो बची हुई लेंथ है जो है EF इसका मेजर। तो DF निकालूं या DE प्लस EF निकालूं एक ही बात है। तो मुझे देखना है ये जो मेरी लेंथ DE है ये मैं कैसे निकालूंगा, ये जो मेरी लेंथ DE है ये मैं कैसे निकालूंगा, और जो मेरी लेंथ EF है ये यहां से लेकर यहां तक है, ये मैं कैसे निकालूंगा। तो चलो पहले बात करते हैं EF की। अब क्योंकि यहाँ पर ECBF मुझे चारों राइट एंगल दिख रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक रेक्टेंगल है, और अगर ये रेक्टेंगल है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी। तो यानी कि मैं EF निकालूं या फिर इसकी ऑपोजिट साइड CB निकालूं एक ही बात है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस EF की वैल्यू CB के बराबर होगी। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा DF है इसकी वैल्यू हो जाएगी DE प्लस EF की जगह मैं लिख सकता हूँ यह है मेरा CB। अब मुझे देखना है DE और CB कैसे निकालेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको x और y के साइन और कॉस की टर्म्स में निकाल पाऊँ, क्योंकि मुझे इन दी एंड ये प्रूफ करना है। मुझे DF की लेंथ यानी कि साइन ऑफ x प्लस वाई, इसको प्रूफ करना है ये है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। मैं चाहूँगा अगर इसके आगे तुम खुद से ट्राई करना चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके कोशिश करो कि तुम DE और CB की वैल्यूज़ निकाल पाओ x और y की टर्म्स में। तो चलो देखते हैं हम कौन सी साइड्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हमें इस पूरी फिगर में सिर्फ एक ही साइड की लेंथ गिवन है जो है 1। ये है AD की लेंथ, ये 1 है। तो हमें इसी ट्राइंगल से शुरू करना पड़ेगा। अगर हम ट्राइंगल देखें, ये जो मेरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ADC, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका राइट एंगल है एंगल C पे। अगर मुझे देखना हो तो ये जो 1 लेंथ है ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो मैं बाकी दोनों लेंथ्स को x के साइन और कॉस से निकाल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो मेरा साइन ऑफ x होगा ये होगा DC जो इसकी ऑपोजिट साइड है डिवाइडेड बाय 1, यानी कि इसका साइन ऑफ x जो है ये DC के बराबर है, ये DC के बराबर है। वैसे ही जो इसका कॉस होगा वो है इसकी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो इसका कॉस है कॉस ऑफ x, मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, कॉस ऑफ x ये हो जाएगा इसकी एडजेसेंट साइड
यानी कि AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि 1 है। तो यहाँ से मेरे साइन एक्स और कॉस एक्स आ गए, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ से मेरे DC और AC आ गए। इस DC की जगह मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू है साइन एक्स, और इस AC की जगह मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू है कॉस एक्स। तो एक साइड की लेंथ पता थी, अब हमें 3 साइड्स की लेंथ पता है। तो जब हमें इस ट्राइंगल की, ये जो मेरे नीचे जो ट्राइंगल दिया हुआ है, ये जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACB, ये जो हमें दिया हुआ है, इसकी हमें हाइपोटेन्यूज पता लग गई है जो कि cos x के बराबर है। तो चलो इस ट्राइंगल में बाकी साइड्स निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं देखूं तो मैं इंटरेस्टेड हूं CB निकालने में, और CB y की ऑपोजिट साइड है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं अगर मुझे y का साइन निकालना हो, क्योंकि साइन ऑफ y हो जाएगा मेरा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं बोल सकता हूं कि साइन ऑफ y हो गया मेरा CB, ये जो मेरी लेंथ है CB अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हम देख सकते हैं यह है cos x। तो यहाँ से हमें समझ में आता है अगर हम दोनों साइड cos x से मल्टीप्लाई करें तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरी CB की लेंथ है, यहाँ लेंथ की बात हो रही है, ये लेंथ है, जो मेरी CB की लेंथ है ये हो जाएगी साइन ऑफ y, ये हो जाएगी साइन ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ cos x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ y। और यहाँ पर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है, क्योंकि cos x और sin y ये तो यहाँ पर डायरेक्टली मैच हो रहा है, यानी कि हमारी आइडेंटिटी का एक पार्ट जो है cos x sin y, अगर मैं इसको लिखूँ cos x sin y, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये CB के बराबर है। तो हमारा काम खत्म हो जाएगा अगर हम ये प्रूव कर दें कि DE की वैल्यू sin x cos y के बराबर है, यानी कि अब हमें ध्यान देना है इस DE पे। तो चलो यहाँ पर DE के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अगर मैं DE की बात करूँ तो DE के लिए मुझे इस ट्राइंगल में देखना पड़ेगा। ये ट्राइंगल है DEC, मैं यहाँ पर ट्राइंगल लिखता हूँ। जो मेरा ट्राइंगल है अब जिसे मैं देख रहा हूँ ये है DEC, इसमें मुझे DE निकालना है। यहाँ पर मुझे एक एंगल 90 डिग्री गिवन है, लेकिन बाकी दोनों एंगल्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो चलो थोड़ी सी और ज्योमेट्री लगाते हैं। अगर मुझे इनमें से किसी एंगल को निकालना हो तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो मेरी ये साइड है, ये जो साइड EC है, ये पैरेलल है साइड AB के, क्योंकि ये CB से दोनों परपेंडिकुलर हैं। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाली जो साइड AC है ये इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, और अगर ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो ये एंगल Y इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर ये एंगल Y है और ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है, तो यानी कि ये बचा हुआ एंगल जो है ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस वाई। इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी मेरी 90 माइनस वाई। अब इस ट्राइंगल में मुझे दो एंगल्स पता है, तो तीसरा निकालने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। अगर मैं इस तीसरे एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मानूं, अगर ये एंगल मेरा थीटा है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ट्राइंगल के 180 डिग्री के बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस 90 माइनस वाई, ये जो मेरे तीन एंगल्स हैं इनका सम हो जाएगा 180। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये थीटा प्लस 90 और 90 हो जाएगा 180 माइनस वाई, ये 180 डिग्री के बराबर है। और दोनों साइड 180 डिग्री को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा थीटा माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब अगर दोनों साइड y ऐड करूँ तो ये मुझे बताएगा कि थीटा तो y के बराबर है। तो यानी कि ये थीटा और कोई एंगल नहीं है, ये तो मेरा y ही है। और ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें किसी थीटा के टर्म्स में नहीं, हमें x और y के टर्म्स में हमारी आइडेंटिटी प्रूव करनी है। अब जब मुझे पता लग गया कि थीटा y के बराबर है, तो यहाँ पर मुझे DE निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं देखूँ DE को, तो ये इस एंगल y की एडजेसेंट साइड है, तो यहाँ पर मैं cos लगा सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ cos ऑफ y ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड है मेरी DE, ये DE है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो है sin x के बराबर, हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा मेरा sin x। अब अगर मैं दोनों साइड sin x से मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे देगा, यहाँ बचेगा मेरे पास DE, इसका मेजर, ये बराबर हो जाएगा cos y इंटू साइन एक्स, या फिर मैं लिख सकता हूँ sin x मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ y। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो DE का मेजर है, ये जो मेरे DE का मेजर है ये बराबर है sin x cos y के। अगर मैं अपनी आइडेंटिटी देखूं तो यहाँ पर मेरा जो DE है ये sin x cos y के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा DF का मेजर है, जो sin ऑफ x प्लस y की वैल्यू है,
वो हो जाएगी साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी सी अलग सी आइडेंटिटी है, लेकिन इसे प्रूव करने में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने पहले पढ़ ना रखा हो। और इसे ढंग से समझने के लिए मैं चाहूँगा एक बार तुम इस आइडेंटिटी को खुद से प्रूव करने की कोशिश करो।